यस यस, गुड मॉर्निंग, कम फास्ट गाइस, राइट। तो वेरी फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताया, बहुत देख लें, क्विकली मैं रिवाइज करता हूं और आगे चलता हूं। फास्ट चलने की जरूरत नहीं है बच्चा। कोई भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन हो, किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। इंग्लिश इज नेवर अ सब्जेक्ट बच्चा, इंग्लिश कभी सब्जेक्ट नहीं होता। या तो अंग्रेजी भाषा होती है या अंग्रेजी साहित्य होता है। और हम सारे आज जो क्लास में हैं, वी आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश लिटरेचर, वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हम सारे यहां इकट्ठा हुए हैं। आई टोल्ड यू इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स। इन तीन कंपोनेंट से बच्चा अंग्रेजी बनाई जाती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्रामर, देन वी हैव वोकैबुलरी, देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। तीनों में बच्चा, दोनों में पढ़ाऊंगा, मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज तीन चीजों से बनती है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो, हिंदी लैंग्वेज की बात हो, ग्रीक हो, जापानीज हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, कोई भी हो। ग्रामर में गाइस देयर आर टू थिंग्स, वन इज थ्योरेटिकल ग्रामर, द अदर इज अप्लाइड और प्रैक्टिकल ग्रामर। ग्रामर को दो चीजों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज थ्योरेटिकल, थ्योरी, परिभाषा, प्रकार, काइंड, भेद, ये सब कुछ बताना। नाउन्स क्या होता है, नाउन कितने होते हैं, ये सब, ये थ्योरेटिकल है। बट एग्जाम में द एग्जामिनर ऑलवेज आस्क द प्रैक्टिकल और द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। हमेशा एग्जाम में प्रैक्टिकल और अप्लाइड ग्रामर आता है। मेरी बात समझते आ रही है, समझ में आ रही है ना बच्चा? एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये बोर्ड पर जो मैं पढ़ाऊंगा बच्चा, इसका पीडीएफ नहीं है। ये तो आप बिल्कुल नोटबुक लेकर बैठेंगे, क्लास का फील होना चाहिए। मेक श्योर मृत्युंजय, यू आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। लेट मी टेल यू, जो मैं क्लास यहां पर ग्रामर पढ़ाऊंगा बच्चे, वो वीडियो फॉर्म में तो आपके पास होगी। जो बच्चे लाइव देख पा रहे हैं आज, ओके। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट possible to come live with me at the same time 9:30 to 11, but you have bought the batch, you purchased the course, whenever you are free you can go, और उसी सेशन में वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है आपको, ठीक है। 4 व्यूज आपको दिए जाते हैं, 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिल रही है, ठीक है, फाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जो ग्रामर पढ़ा रहा हूं बच्चा, उसको पेन लेकर बैठा करो, जैसे क्लास में नोट करते हैं ना, टीचर टाइम देता है, मैं यहां भी दूंगा, बाकी प्रैक्टिस का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। देखो जी ध्यान से, तो ग्रामर अप्लाइड हम पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स। वोकैबुलरी क्या होता है? वर्ड बैंक होता है बच्चे। वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वी हैव एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट। देन वी हैव कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड जो बना है बच्चे, वो टू अंडरस्टैंड या टू कॉम्प्रिहेंड से बना है। टू कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? किसी का दिल तो नहीं बैठा जा रहा, कोई दुखी तो नहीं हो रहा, परेशान तो नहीं हो रहा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ओके है ना? फास्ट तो नहीं जा रहा बच्चे? वीडियो क्लास है, आराम से रिकॉर्ड, जब आपको अभी तो आप लाइव देख रहे हो, फिर यही चीज आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, आप उसे आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये चीज होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया, देन आई केम अहेड, आई टोल्ड यू कि ग्रामर को हम कैसे कवर करेंगे। दैट 4 स्टेप्स। ग्रामर में पहले किसी भी टॉपिक को मैं पूरा उसका बेस क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट्स दूंगा, उसके लॉजिक्स दूंगा, जिन्हें आप रूल्स बोला करते हैं। अमित, तुम गेटिंग इट? बहुत बढ़िया। नो सर, इट्स गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, बताते रहो, इससे मुझे पता चलता है कि बच्चा तेज तो नहीं जा रहा। मैं सारे रिप्लाई किया करो, पेन कॉपी लेकर बैठा करो बच्चे। अगर मैं आगे चला जाऊं, स्पीड थोड़ी फास्ट रखना, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ा करो, बता दोगे, मैं आगे पीछे बैक और फॉरवर्ड करके आपको कर दूंगा, आप नोट कर लें। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, तुम नहीं लिख पाते हो, तो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है आपको। अगला देखें, तो हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इजी एग्जांपल्स में कराऊंगा, सो दैट यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस, यू फील लाइक या यू स्टार्टेड गेटिंग इट, राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीथिंग इज ओके। आयशा, रविशंकर, रवि रंजन, अमित वर्मा, आशु गोयल, मृत्युंजय, बहुत बड़े बच्चे। हाँ, ये लिखते रहा करो, राइट? एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ इजी एग्जांपल्स, आसान एग्जांपल्स की मदद से कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बच्चे हम आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो कि मेरे बुक में दिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बुक में है मेरे, आप कहीं से भी कर पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद डाउट क्लास होगी। दैट्स हाउ वी विल गेट द पार्ट ग्रामर ओवर। अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। बच्चे याद रखें, इसमें बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है मैं एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, मैं लिखता हुआ चलता हूं क्या क्या आता है हमारे पास। यहां एग्जाम में क्या आता है बच्चे? एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मत बोलना, एंटोनिम्स, ठीक है। हमारे पास होते हैं बच्चे क्या? सिनोनिम्स। वी विल हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, one word substitutions. We will have homonyms,
homonyms, we will have homophones, we will have idioms and phrases, idioms and phrases. दिख रहा है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? ये फॉन्ट दिख रहा है, छोटा तो नहीं है? idioms and phrases, ये एंड भी है बीच में, ठीक है, ये एंड भी है यहां पर. idioms and phrases. Then we will have phrasal verbs, phrasal verbs, acronyms, acronyms. मतलब अभी बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, ठीक है ना. अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत कुछ है इसमें जो हमें देखना है. अभी इतना नहीं है, बहुत कुछ है. एंटोनिम्स, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, पैलिंड्रिम्स, एक्रोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत इडियम फ्रेजेस, बहुत सारी चीजें हैं बच्चे, ठीक है, दिख रहा है. चलिए गुड, बहुत बढ़िया. अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, याद रखें. ग्रामर को कैसे कवर करेंगे, 4 स्टेप्स. वोकैबुलरी को कैसे पढ़ाऊंगा, जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना बच्चे. पूरी की पूरी वोकैबुलरी को मैं कैसे पढ़ाता हूं, देयर आर 4 वेज. देखना, पहला मैं आपको निमोनिक ट्रिक देता हूं, उसके कुछ एग्जांपल देके अभी समझाऊंगा. निमोनिक ट्रिक पर वोकैब कराता हूं. सेकंड हम लोग देते हैं स्टोरी बेस्ड. स्टोरी बेस्ड अगर आपको देखना कैसे करते हैं, इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ, हालांकि मैं यहां आपको कराऊंगा, ठीक है. Yeah, I'll include vocab almost in every class. If I skip in one class, then I'll include it in the other class, because sometimes when I'm going on with the concepts of grammar, I do not feel like interrupting in between, because the concepts are interlinked, they are connected. So if I am making you understand one concept, so I would not include vocabulary as long as the concept is not well understood by you people. Ashu Goel, I hope you got it now. Fine. So it's not like that. I'll cover everything. बच्चा पहला ट्रिक से पढ़ेंगे, एग्जांपल देकर अभी समझाऊंगा. स्टोरी बेस्ड पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. ये निमोनिक ट्रिक होती है क्या, अभी समझाऊंगा. ये स्टोरी बेस्ड होता है बच्चे. बहुत सारी मेरी यूट्यूब पर कहानियां पढ़ी हैं. जूली की डेथ, सच्चा प्रेम, ठीक है, झूठी प्रशंसा, ऐसी बहुत सारी कहानियां वहां पड़ी हुई हैं. Guys, I have no problem teaching you people in Hindi or English. You can ask a question whichever language you are comfortable in. If you ask me a question in Hindi, I'll answer in Hindi. If you ask me a question in English, I'll answer in English. Did I make it clear? There are very few teachers who can teach English in English in the market. तो बच्चा जिस भाषा में आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, मैं उसी में आपको आंसर दे दूंगा. आपका प्रश्न पूछना मुझे बता देगा कि यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम. ये बाइलिंगुअल बैच में इसलिए बना रहा हूं. देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रॉब्लम. पहला तरीका ट्रिक से, दूसरा बच्चा स्टोरी बेस्ड, और तीसरा जो होगा ध्यान से देखेंगे, तीसरा इसे बोलते हैं बच्चे क्या, इसे बोलते हैं रूट प्रीफिक्स एंड सफिक्स मेथड. आई होप हर एक बच्चा जानता होगा रूट प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है. मैं यहां समझा देता हूं, बच्चे बोर्ड पर देख लेना. जैसे मैंने एक्ट लिखा, अब एक्ट के पहले जो कुछ लिखा जाएगा वो प्रीफिक्स होगा. एक्ट के बाद जो कुछ लिखा जाएगा बच्चे क्या होगा, सफिक्स होगा. खुद में एक्ट क्या है बच्चे, खुद में जो एक्ट है वो रूट वर्ड है. बोलो बात समझ आ रही सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट. एक्ट हमारा बच्चे रूट वर्ड है. एक्ट क्या हो गया, रूट वर्ड है, ठीक है. और जो पहले जोड़ा जाए उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में जोड़े उसे सफिक्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर, राइट. अब देखो जो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे अब मैं यहां से कई वर्ड बनाकर आपको दिखाता हूं. देखो ध्यान से, जैसे एक्ट वर्ड को मैंने बनाया इन एक्टिव, ठीक है. तो इसमें रूट क्या हो गया, एक्ट, इन प्रीफिक्स हो गया, और आईवी क्या बन गया, सफिक्स हो गया. एक ये मेथड होती है, मैं आपको प्रीफिक्सेस का मीनिंग बताऊंगा, मैं आपको सफिक्सेस का मीनिंग बताऊंगा, उससे भी बहुत हेल्प होती है बच्चे, ठीक है ना. क्लियर है, चलिए ये बात समझ में आ गई. यानी थर्ड मेथड मैंने आपको क्या बताया, रूट प्रीफिक्स सफिक्स मेथड. अच्छा, फोर्थ क्या बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से. जो फोर्थ मेथड है बच्चे वो बहुत ही बढ़िया है. ये होगा आपके लिए ऑडियो एंड विजुअल. ऑडियो एंड विजुअल मेथड, मेरी बात समझ लो. ऑडियो एंड विजुअल मेथड. ऑडियो विजुअल क्या होता है बच्चे, मैं आपको कुछ
पिक्स दिखाकर कभी कभी याद कराऊंगा, कुछ ग्राफिक्स दिखाकर आपको वोकैब याद कराऊंगा, तो कभी मैं कोई यहां वीडियो प्ले करूंगा आपके लिए और आप उसे देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। बोलो जी, बात समझ आ रही है सभी को? यस और नो? क्लियर हुआ कुछ कुछ? राइट? ये सारी चीजें आप देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे चीजों को देखते हुए। इन सभी का एक एक एग्जाम्पल जो है मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। ऑडियो विजुअल मेथड बच्चा, पिक्चर दिखाकर वीडियो दिखाकर विजुअल हो गया, ऑडियो जो मैं बोल रहा हूं और पिक्चर दिखाकर। ट्रिक, निमोनिक ट्रिक, वो मैं अभी एग्जांपल देने जा रहा हूं। स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ बनाऊंगा, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में आपको बनाऊंगा, ठीक है? और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आप स्टोरी याद कर रहे हो। और रूट प्रीफिक्स, ठीक है? जब आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी पर पकड़ अच्छी हो जाती है, ग्रामर आपको सिखाती है तकनीकियां, टेक्निकलिटी, वेदर सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और वोकैब आपकी हेल्प करती है क्या बच्चे? याद करने में। वर्ड्स अगर आपके पास बहुत सारे होते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कैसे क्या करना होता है। बोलो जी, मेरी बात समझ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, राइट। तो जब वोकैबुलरी और ग्रामर पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है, फिर हम शुरू कर देते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को। कॉम्प्रिहेंशन में 3 बातें मैंने आपको बता दी, क्लोज टेस्ट, पैसेज और जंबल्ड सेंटेंसेस। तो जब ग्रामर और वोकैब को हम धीरे धीरे बढ़ाकर काफी आगे पहुंच गए होते हैं, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को कराने में इज जस्ट द wastage of time. If you start doing it right from the beginning, no, it would not help you understanding it. इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। तो पहले ग्रामर को अच्छा करेंगे बच्चे और वोकैबुलरी को, ठीक है? आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब मैं आज आपको थोड़ी सी वोकैब पढ़ाऊंगा और मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर की तकनीकियां सिखाना शुरू करूंगा। एक एक चीज आपने रटनी नहीं है, कोई भी एक एक चीज समझनी है बच्चे। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? या सुनो, फटाफट जल्दी से बताओ और फिर हम आगे चलते हैं चीजों को देखते हुए, समझते हुए। चलिए आगे चलते हैं। समझ आ गई बात सभी को? गुड बच्चे, गुड, बहुत बढ़िया। और हाँ, आज लास्ट डे है डिस्काउंट का। जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ध्यान रखें, उन्हें बोलें आप अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे से पहले, ठीक है? चलिए फटाफट देखें, समझे और आगे चलें। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? आवाज आ रही है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूं एप्लीकेशन पर, सही दिख रहा है आपको? चलिए गुड। आ जाओ बच्चे, थोड़ी सी वोकैब देख लेते हैं, थोड़ी सी वोकैब याद रखेंगे। 4 ट्रिक्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी? पहला निमोनिक ट्रिक, जिसको मैंने ट्रिक लिखा था। दूसरा बच्चे क्या था अपने पास? स्टोरी बेस्ड। तीसरा क्या था? रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स। और चौथा क्या था बच्चे? ऑडियो एंड विजुअल। तो आज मैं आपको ट्रिक के थ्रू कुछ वर्ड्स याद कराने जा रहा हूं, ठीक है? थोड़ी सी वोकैब करते हैं शुरू और फिर हम देखते हैं ग्रामर को कैसे क्या पढ़ना है। फटाफट मेरे साथ आ जाओ, देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। तो चलते हैं जी, पहला वर्ड लिखते हैं। लिखें, थोड़ा सा हम देखते हैं क्या, वोकैबुलरी को देखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा वोकैबुलरी को देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं क्विकली। कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, आप ही लिख लेंगे और आगे चलेंगे। पहला वर्ड लिखो मेरे साथ फटाफट, कुछ वर्ड्स याद करेंगे। निमोनिक ट्रिक में आपको समझा दूं क्या होता है, यहां पर तो दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। पहला, चलो जी, मैंने पहला वर्ड लिखा, ध्यान देंगे, ग्लम। दूसरा लिखा, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं ना, थोड़ा ज्यादा छोटा है, ग्लम। अगला लिखें ग्लम, उसके बाद लिखें आप स्कैम्पर, स्कैम्पर। अगला लिखेंगे सैक्रोसेंक्ट, सैक्रोसेंक्ट। फिर आप लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना समझना, विचुपरेट। फर्क नहीं पड़ता आपको पहले से इंग्लिश आती है नहीं आती, आप मेरे साथ जुड़े बस, दैट्स इट। ग्लम, स्कैम्पर्ड, सैक्रोसेंट, ये सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? अगला देखो, विचुपरेट लिखा,
अगला लिखेंगे विराइल, ठीक है। अगला लिखेंगे ऑनस, अगला लिखेंगे ऑस्ट, अगला लिखेंगे बकनेलियन, बकनेलियन, अगला लिखेंगे डेलरियम, अगला लिखेंगे डेलरियम। एक बार देख लेते हैं जो अपने वर्ड लिखे हैं कौन कौन से हैं बच्चे, ध्यान से देख लें। ये वर्ड्स हैं, ठीक है। डेलरियम लिख लिया आपने, और लिखते हैं बच्चे कौन सा, दिख रहा सभी को भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ग्लम, स्कैम्पर्ट, सैक्रोसेंट, विचुप्रेट, विराइल, ऑनस, ऑस्ट, बकनेलियन। और अगला देखते हैं जो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, अगला देखें ध्यान से। एलान, एलान, और लिखेंगे डेलरियम लिखा आपने, और ऑल्ट्रोइस्ट, ऑल्ट्रोइस्ट। चलिए कुछ वर्ड्स पहले हम याद करते हैं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स याद कर लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं, चलिए क्विकली। ये बच्चा हो गया पहला वर्ड, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये 11वां। दिख रहा भाई सभी को, 1 2 3 4 5 6 ऑल दैट। दीज आर 11 वर्ड्स, इन्हें मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है। इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। यहां मैं लिखूंगा आपके लिए कुछ, मैं आपके लिए साथ ही साथ यहां पर ईडियम्स लिख रहा हूं, जरा उन्हें भी लिख लें। कुछ ईडियम्स में लिख रहा हूं, ठीक है। तो उन ईडियम्स को देख लेंगे जरा। पहला ईडियम देखें यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा बच्चे आउट ऑफ द वुड्स, ध्यान से देखो, आउट ऑफ द वुड्स। ये सारे वर्ड्स और ये सारे ईडियम जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं एग्जाम में आए हुए हैं, आउट ऑफ द वर्ड्स। सेकंड लिखेंगे अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स, राइट। अगला लिखेंगे टू रैप अप in cotton wools, to wrap up in cotton wool। फोर्थ लिखेंगे बच्चे आउट ऑफ द वर्ड्स अप इन आर्म्स, टू रैप अप इन कॉटन वूल। नेक्स्ट लिखेंगे, ध्यान से देखें, टू होल्ड द स्केल्स इवन, टू होल्ड द स्केल्स इवन। नेक्स्ट टू होल्ड द स्केल्स इवन, राइट। अगला लिखेंगे ब्लॉकहेड, ब्लॉकहेड। अगला लिखेंगे ध्यान से अ ब्लू आइड पर्सन, अ ब्लू आइड पर्सन। नेक्स्ट लिखेंगे अ ब्लू आइड पर्सन। नेक्स्ट लिखो बच्चे to stir up the hornets nest। नेक्स्ट लिखेंगे, नोट करते चलो बच्चे, हाँ नोट करते चलो, ऐसे जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, सब कुछ दिख रहा होगा, क्लियरली आप नोट करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगला टू स्टर अप द हॉर्नेट्स नेस्ट। अगला लिखेंगे इन द रेड,
इन द रेड। चलिए ये हम कुछ वकैब को याद कर लेते हैं, फिर हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं। लिख रहे हो भाई सारे? चलो नोट कर लो जल्दी से, मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया, क्विकली नोट करो, ठीक है? हालांकि बाद में आप इसे जो है ना देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अमित, आशु, आयशा, दिवेक, मनी, मोदी, मृत्युंजय, नीरज, निशांत, पूनम, रविरंजन, सौरभ, शगुनराव, विवेक, नागेंद्र, महेंद्र, पूजा, उर्वशी, जय, शगुन, ठीक है? बात समझ में आ रही सभी को? नोट कर ले सर, नोट कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल नोट करें, बिल्कुल नोट करें बच्चे, नोट कर लें। फिर मैं इन्हें समझाता हूं, पहले आप वकैब देखो कैसे याद करनी, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यादव सर सिर्फ ग्रामर ही बढ़िया पढ़ाते हैं, तो मैंने इसलिए आज शुरुआत आपकी वकैब से कर दी, आपको पता होना चाहिए। सी बी इट्स अ मैटर ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, इट्स फुल स्टॉप। इफ यू कम टू मी, इट्स फुल स्टॉप ऑफ द लैंग्वेज। हर चीज बेहतर पढ़ाई जाएगी। सारे के सारे नोट कर लें, फिर मैं आपको याद करना सिखाता हूं निमोनिक ट्रिक से। 4 मेथड होती हैं, पहली ट्रिक बता रहा हूं, फिर डिस्कस करूंगा स्टोरी बेस्ड, और फिर डिस्कस करूंगा बच्चा क्या, फिर मैं डिस्कस करूंगा, याद रखें, आपका जो है रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, और फिर हम बात करेंगे ऑडियो एंड विजुअल की, ऑडियो एंड विजुअल, ठीक है? जल्दी से नोट करें गाइस, देन विल गो अहेड। जल्दी से नोट करें, देन विल गो अहेड। नोट कर लिया भाई सभी ने? कर लिया, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया, गुड गुड। कोई नहीं बच्चे, मतलब लिखना है। मोदी, मोदी, श्रवण, no you don't have to give much word, it's just that the meaning, will write the meaning only, right? So if writing in one line, just leave that line only, right? It is just that I will make you write the meanings, nothing else. It won't take much space. चलो जी पहले समझना शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं, समझते हैं। तो पहला वर्ड बच्चे क्या लिखा है, ध्यान से देखो, पहला वर्ड लिखा है ग्लम। क्या लिखा है? ग्लम। नोट कर लिया सभी ने? देखो मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखा है? ग्लम। इसे याद करने की ट्रिक देखो, मैंने कहा बच्चे यहां एल को साइलेंट करो, एल को साइलेंट करो, बताओ क्या बचा? जब आपने एल को साइलेंट किया तो क्या बचा? गम। क्या बचा? गम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप कहते हैं उसे गम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दुखी और निराश है। भाई जिसको गम होगा वो दुखी और निराश होगा। तो वेन एवर यू से ही इज ग्लम, जॉन इज ग्लम, जूली इज ग्लम, टॉम इज ग्लम, इसका मतलब है वो ग्लम है। ग्लम का मतलब उसे गम है, और जिसे गम होता है वो क्या होता है? दुखी और निराश। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? एल को साइलेंट करो, ग्लम बन जाएगा गम, और गम का मतलब दुखी और निराश। तो बच्चे पहले वाले वर्ड का मतलब अब क्या लिखोगे? मैं यहां लिख रहा हूं, पहले वाले वर्ड का मतलब बोलो ग्लम का, सैड और डिसअपॉइंटेड। सैड और डिसअपॉइंटेड। नोट करो, जल्दी से नोट करो गाइज। दुखी और निराश, हिंदी भी बोल रहा हूं, दुखी और निराश, दुखी और निराश, ठीक है? दुखी और निराश, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए गुड, नोट कर लिया। याद करते रहना, नोट भले मत करो लेकिन याद जरूर करना, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड बच्चे लिखा है स्कैम्पर। क्या लिखा हुआ है? स्कैम्पर। ध्यान से देखना, स्कैम्पर लिखा हुआ है। इसे याद करने के लिए बहुत ध्यान से देखो और समझो। ये लिखा बच्चे स्कैम, और ये लिखा पर। स्कैम का मतलब क्या होता है? बोलो भाई, स्कैम का मतलब क्या होता है? जल्दी से, क्विकली।
स्कैम का मतलब होता है बच्चे घोटाला। क्या मतलब होता है? घोटाला। तो स्कैम का मतलब जब होता है घोटाला, तो घोटाला करने पर, स्कैम करने पर, घोटाला करने पर क्या करते हैं लोग? अक्सर घोटाला करके भाग जाया करते हैं। नीरव मोदी का केस ले लो, है ना, और वो कौन है? वो माल्या, राइट। तो स्कैम करने पर, घोटाला करने पर लोग भाग जाया करते हैं। तो तुम भी याद रखना, स्कैम करने पर, व्हेन यू डू सम स्कैम, तो इसका मतलब स्कैम करने पर करो स्कैम पर, स्कैम करने पर लोग भाग जाया करते हैं, तो तुम भी स्कैम पर करो। तो स्कैम पर का मतलब बच्चे क्या हुआ? टू स्केप, भाग जाना, भाग जाना। स्कैम करने पर लोग स्केप करते हैं, भाग जाते, टू स्केप और रन अवे, भाग जाना। बच्चे हिंदी लिख लेना, मैं बोल देता हूं, ठीक है? भाग जाना, बचकर भाग जाना घोटाला करने पर। इस वर्ड का मतलब क्या है? भाग जाना। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा सभी को? जिस वर्ड में मैं टू करके लिखूंगा, टू, टू गो, टू स्केप, टू रन, वो वर्ब होगी। क्या होगी बच्चे? वर्ब होगी। समझ आ रहा भाई सभी को? दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को कोई भी? चलिए लेट्स गो अहेड नाउ, हियर वी गो। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड बच्चे? नेक्स्ट वर्ड क्या है अपने पास? ध्यान से देखो, समझो और आगे चलो। अगला वर्ड जो हमने लिखा हुआ है वो है सैक्रोसेंक्ट। सैक्रोसेंक्ट, राइट, सैक्रोसेंक्ट। अब इसे याद करने के लिए ध्यान से देखो, क्या देखना होगा, क्या समझना होगा इसे याद करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से देख लें और समझ लें, ठीक है? देखो जी, लिखा तो कुछ और ही है लेकिन पढ़ूंगा मैं कुछ और। ये लिखा है, हालांकि पूरा वर्ड है सैक्रोसेंक्ट। क्या लिखा है? सैक्रोसेंक्ट। बट मैंने कहा इसे पढ़ने के लिए पढ़ो, ये लिखा है सैकड़ों संत, सैकड़ों संत। मैं क्या करा? मैं ट्रिक दे रहा हूं क्या? मैंने कहा सैकड़ों संत, सैकड़ों संत, राइट, सैकड़ों संत। अब याद रखो, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह जहां पर सारे सैकड़ों संत एक साथ आ गए हों, राइट? बहुत बढ़िया। All right, I'll give you examples. I gave you the example. Na, Aisha, I'll give you the example. I said, John looks very glum. What happened to him? Right? People generally scamper after making some scam. बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं बच्चे, कोई इशू नहीं है। तो सैक्रोसेंक्ट, लिखा सैक्रोसेंक्ट था, लेकिन याद करने के लिए मैंने क्या कहा बच्चे? क्या कहा? सैकड़ों संत। क्या कहा? सैकड़ों संत। और ऐसी कोई जगह जहां सैकड़ों संत एक साथ हो जाएं, अ प्लेस वेयर हंड्रेड्स ऑफ सेंट्स गैदर, तो ऐसी जगह बहुत पवित्र और पावन होगी। या ऐसी कोई बात जिसे करने के लिए सैकड़ों संत एक साथ हो जाएं, ऐसी वो बात जो होगी बहुत पवित्र और पावन होगी। बोलो मेरी बात समझ आ रही है सभी को? या सुनो, राइट? तो सैक्रोसेंक्ट वर्ड का मतलब होता है पवित्र और पावन। क्या होता है बच्चे? पवित्र और पावन। ये मैं लिख देता हूं, मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग मैंने क्या लिखा? सैक्रोसेंट का मतलब होगा सैक्रेड और होली, राइट? सैक्रेड और होली, सैक्रेड और होली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ रहा भाई सभी को? नोट कर लिया? चलिए मैं टिक भी करता चलता हूं, जो जो हम पढ़, जो हो रहा है उसे टिक कर लेते हैं। वीव डन 1, वीव डन 2, लेट्स टॉक अबाउट 10th। यहां वहां से करते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी देखना है। ग्रामर को भी आगे बढ़ाएंगे बहुत ध्यान से। चलिए ध्यान से देखें, समझे। चलो मैं एक और वर्ड नंबर जो 10 लिखा है बोर्ड पर वो बताने जा रहा हूं। वो वर्ड क्या है बच्चे? वो वर्ड है ऐलान। क्या लिखा है? ऐलान। जरा बताओ ऐलान का क्या मतलब होता है? ऑल ऑफ यू फास्ट, क्विकली, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताएं क्या मतलब होता है इसका। क्विकली 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 क्विकली। ऐलान। अच्छा छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, क्या हिंदी में, क्या आपने हिंदी में कभी ऐलान सुना है? ऐलान, मैं इस बात का ऐलान करता हूं, कभी सुना है ऐसा आपने?
आशीष अधिका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो देखो याद करने के लिए ट्रिक क्या लिखा, तो एलन है, लेकिन मैं इसे क्या पढ़ता हूं, ऐलान। क्या पढ़ता हूं, ऐलान। याद रखो जब किसी बात का ऐलान किया जाता है तो कोई ऐसा तो नहीं करता होगा, मैं ये ऐलान करता हूं कि कल हो जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। जब कोई ऐलान करता है, जब बच्चा कोई ऐलान करता है तो उसमें जोश और उत्साह देखने लायक होता है। ही इज जनरली, शी इज जनरली वेरी एंथुजियास्टिक, ही और शी इज वेरी एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ ज़ील when he or she announces something। ऐलान करता है कोई तो बहुत जोश और उत्साह के साथ करता है। तो ये एलन वर्ड मैंने वहीं से लिया है। एलन का मतलब क्या होता है बच्चे, जोश और उत्साह। क्या होता है, जोश और उत्साह। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो फटाफट लिख लेंगे। एलन का मतलब क्या हो गया, जोश और उत्साह। जोश, ज़ील और एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, इज द क्लियर, ज़ील और एंथुजियाज्म, जोश और उत्साह। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। नीरज यू गॉट इट राइट, अमित एब्सोल्युटली करेक्ट, मृत्युंजय, आयशा गुड। रिप्लाई किया करो, ऐलान करना होगा तो तुम्हें ज़ील और उत्साह यानी एंथुजियाज्म होना होगा। क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत, नोट कर लें फटाफट, फिर आगे चलते हैं क्विकली। समझ आ रहा होगा सभी को, आई होप, राइट। चलिए गुड गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही अच्छे। चलिए तीसरा वर्ड हो गया, चौथे की तरफ चलते हैं। याद करना, आपका टेस्ट भी होगा, याद रखना टेस्ट आप ही नहीं पूछोगे हमेशा, मैं भी पूछा करूंगा, कभी कभी मैं भी पूछूंगा, ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, कौन सा याद करते हैं उसे देखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ध्यान से देखें। सैक्रोसेंट कर लिया था, तो फोर्थ वर्ड देखते हैं बच्चे क्या लिखा है। फोर्थ क्या लिखा है, विचुपरेट। क्या लिखा है, विचुपरेट, ठीक है। फोर्थ वर्ड लिखा है विचुपरेट। इसे याद करने की ट्रिक देखो। वैसे तो ये वर्ड जो लिखा है वो लिखा है विचुपरेट, लेकिन मैंने कहा याद करने के लिए इसे सिर्फ इतना पढ़ो। पूरा वर्ड लिखा था विचुपरेट, मैंने वी आई और टी को हटा दिया तो बचा क्या, चुप रहे। क्या बचा, चुप रहे। इज इट क्लियर, चुप रहे। अब तुम बताओ, क्लास चल रही है, हजारों बच्चे उसमें बैठे हुए हैं और कोई तुम्हारे पास आकर तुमसे कहता है कि चुप रहे। इतनी भीड़ में इतने लोग हैं जहां, वहां तुमसे कोई कहता है चुप रहे, तो तुम बताओ अगर तुमसे कोई कहता है चुप रहे तो तुम्हें प्यार कर रहा है या डांट रहा है। अगर भीड़ में कोई तुम्हारे पास आकर तुमसे कहता चुप रहे, तो जाहिर सी बात तो प्यार तो नहीं कर रहा होगा, जाहिर सी बात तो क्या कर रहा होगा, तुम्हें डांट फटकार रहा होगा। और जब कोई इतने सारे लोगों के सामने किसी को डांटता है तो जाहिर सी बात है डांट तो रहा ही है, साथ ही साथ वो तुम्हारी बेइज्जती भी कर रहा है। तो विचुपरेट वर्ड में क्या छिपा है बच्चे, याद रखेंगे, चुप रहे। तो चुप रहे, जब कोई बोलेगा वो तुम्हें डांटेगा। और ध्यान रखें, डांट रहा है, बहुत अच्छे मृत्युंजय, और ध्यान रखें डांटने के साथ साथ वो तुम्हारी इंसल्ट भी कर रहा है। तो विचुपरेट वर्ड का बच्चा मतलब क्या हो गया, डांटना। डांटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू स्कोल्ड, या इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, क्या हो जाएगा, टू इंसल्ट। और क्योंकि मैंने टू लिखा है तो याद रखना विचुपरेट एक वर्ब है, डांटना और बेइज्जती करना। बोलो जी, बात समझ में आई सभी को, गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। ये 4 वर्ड्स यहां हो गए, ठीक है। जल्दबाजी नहीं भाई, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अभी कई बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, हमें थोड़ा स्लो चलेंगे स्टार्टिंग में, मैंने कहा ना इजी टू टफ की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे हम बेस को बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, राइट। ध्यान से देख लें, समझे और आगे चलें क्विकली गाइस। ये बैच बच्चा ऐसा जिसको मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, और विद इन अ वीक ओनली मैं एक और बैच लाने जा रहा हूं, वीक या 10 डेज में, जो कि that would be exclusively only for the mains examination, SSC CGL mains, wherein I would not cover the basic things, I will teach there only the high and advanced level of things. Did I make it clear? Right, so this is the batch wherein I'll take care of everything. I'll teach you people right from grassroots level to the topmost level to the advanced level. But within a week or so, I'm bringing another batch that would be exclusively only for the batches, the people who are preparing for the mains examination. And in that batch, I would not cover the basic things. I'll cover only the difficult, the complicated things. चलिए चौथा वर्ड समझ में आ गया सभी को, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? चलो एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाए, देखना मत, ईमानदारी से बिना देख के बताना, सामने नहीं हो आप लोग। जरा बताओ ग्लम क्या होता है, ग्लम जल्दी से बताओ, ग्लम क्या होता है?
एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और यहाँ ऐलान हो गया। 5 वर्ड्स हमने कर लिए ना, 5 रह गए, धीमे धीमे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो जरा बताओ मुझे ग्लम क्या होता है। आपने आज रटा नहीं है, याद नहीं किया है, चीजों को रिलेट किया है, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। ग्लम में एल को साइलेंट किया तो क्या बचा, बहुत अच्छा बच्चे, मृत्युंजय का आंसर बिल्कुल सही, अमित सही बिल्कुल, ग्लम एल साइलेंट किया, सैड दुखी निराश, सैड। डिड आई मेक इट क्लियर? व्हाई इज योर फ्रेंड ग्लम? डिड आई मेक इट क्लियर? व्हाई इज योर फ्रेंड ग्लम? राइट, रवि रंजन, गॉट इट। अगला बच्चे लिखा है स्कैम्पर। जरा बताओ स्कैम्पर क्या होता है, फटाफट बताओ, क्विकली बताओ सारे के सारे। स्कैम्पर क्या होता है? स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब बच्चे क्या होता है? टू स्केप और रन अवे। अभी बताया, स्कैम करने पर करो स्कैम्पर। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। स्टार्टिंग की 3 क्लासेस मेरे फेसबुक, यूट्यूब और एप्लीकेशन हर जगह मिल जाएंगी। स्टार्टिंग की 3 क्लासेस बैच की, ठीक है। और आगे 3 क्लासेस के बाद सिर्फ पेड बच्चे होते हैं, आपका ग्रुप बनता है और वहां पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला लिखा है विचुपरेट। बताओ जी विचुपरेट क्या होता है? विचुपरेट, मैंने बताया कि विचुपरेट में छिपा हुआ है क्या? चुप रहे। सारे आंसर दो, सारे, सारे के सारे। इज इट क्लियर? और मैं आपको बता दूं, सारे के सारे जो है ना YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं आपकी वोकैबुलरी बच्चे कराऊंगा वो मैं YouTube पर कराऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर सारा कुछ करने से थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा आता है, ठीक है। और कई और कोर्सेज जो चल रहे होते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और कई वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं और आगे भी देखेंगे। स्कोल्ड, बहुत बढ़िया। विचुपरेट का मतलब इंसल्ट और स्कोल्ड होता है। बहुत बढ़िया। आशु, नीरज, मृत्युंजय, 2-4 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं बस। अगला क्या लिखा हुआ है? विराइल, विराइल मैंने नहीं बताया शायद, राइट। चलो बताओ एलान, 10 वर्ड जो एलान क्या होता है, जल्दी से बताओ। एलान, एलान वर्ड का क्या मतलब है? जोश और उत्साह होता है बच्चे। क्या होता है? जोश और उत्साह, राइट। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। एंथुजियाज्म और ज़ील, जोश और उत्साह। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ज़ील, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा, यू हैव टू हैव एलान टू accomplish this project. Aisha, I hope you're getting it. You have to have elan to accomplish this project. जो भी परेशानी आप मुझे बताते रहेंगे, ठीक है ना। चलो बच्चे, बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। डांटना, गुड। कुछ मैं इडियम्स भी याद कराऊंगा, बाकी के वर्ड्स और इडियम्स में आपको कल कराऊंगा। ध्यान से देखें, समझे। बार बार बता रहा हूं बच्चे, डिस्काउंट आज रात खत्म है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी है और बच्चे भी ले सकते हैं। अभी अपने पास और सीट्स हैं, उसके बाद डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, फी बढ़ जाएगी, ठीक है। याद कर लिया सभी ने? चलिए आ जाओ। लिखा आउट ऑफ द वर्ड्स, पहला अभी उसको याद किया, अब इडियम्स को देखते हैं। आउट ऑफ द वर्ड्स, बच्चे ध्यान से देखो कैसे याद करेंगे। आउट ऑफ द वर्ड्स, बच्चा यहां कीवर्ड जो है हमारे पास, जो क्लू है वर्ड्स है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? वर्ड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वर्ड्स? टेल मी फास्ट, टेल मी क्विकली। वर्ड्स क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, You can write your message, I can read your message. एप्लीकेशन पर 2 वे कम्युनिकेशन है, मैं देख सकता हूं, मैं लिख भी सकता हूं, हालांकि आपके कमेंट्स पढ़कर मैं आंसर बोलकर देता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। जंगल होता है, हाँ, लकड़ियां मत बोलना। वुड्स का मतलब जंगल होता है। और जंगल में क्या होता है? जाहिर सी बात है यार, जंगल में बहुत खतरा होता है। जंगल में क्या होता है? खतरा होता है, राइट। तो अगर कोई बंदा आउट ऑफ वर्ड्स है, इफ आई से नाउ टॉम इज आउट ऑफ द वर्ड्स, इसका मतलब है नाउ टॉम इज आउट ऑफ डेंजर। वर्ड्स का मतलब जंगल, और जंगल से बाहर मतलब खतरे से बाहर। यानी पहले का मतलब बच्चा यहां देख लेना, पहले का मतलब है इडियम का क्या मतलब बच्चे? खतरे से बाहर, खतरे से बाहर। एग्जाम में कैसे आता है? या तो सेंटेंस पूरा लिखा होगा, टॉम इज नाउ आउट ऑफ द वर्ड्स। आउट ऑफ द वर्ड्स को अंडरलाइन करेगा, कहेगा क्या मतलब है इसका? 4 ऑप्शंस। आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ हाउस, आउट ऑफ, ऐसा करके, ठीक है। मीनिंग पूछेगा आपको। क्लियर, समझ में आ रही बात? राइट बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आउट ऑफ द वर्ड्स का मतलब क्या निकला? आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, ठीक है। अगला क्या लिखा बच्चे? ध्यान से देखो। अप इन आर्म्स, बताओ जी, ये बताओ आर्म्स का क्या मतलब होता है? क्विकली क्विकली गाइस, मेक इट फास्ट। आर्म्स का क्या मतलब होता है?
आर्म्स का क्या मतलब होता है? जो जो बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा, याद रखना मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा. सी इफ आई आस्क अ क्वेश्चन यू गाइज आर सपोज टू आंसर मी, रिप्लाई टू मी. Otherwise, else, even if you ask, even if the situation makes you ask me question, but I would not answer your question. आप मुझे आंसर दो, मैं आपको आंसर दूंगा. मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपको आंसर नहीं दूंगा. ठीक है? नहीं बच्चा, लकड़ी नहीं होता, जंगल होता. ठीक है? बिल्कुल. आर्म्स के दो मतलब होते हैं बच्चा. एक तो क्या होता है, एक अगर हाथ है तो एक आर्म हो गया, और दो हो गए तो आर्म्स हो गए. और आर्म्स का एक और मतलब होता है बाजू, हाथ. बिल्कुल सही कहा आपने. एक और मतलब होता है अमित, बिल्कुल, वेपन, हथियार. हथियार दोनों तरह से समझ लो. अप इन आर्म्स हाथ मानकर समझते हो, भुजाएं मानकर समझते हो, बाजू मानकर समझते हो, तो भी मैं आपको बताऊंगा, उसे देख लेते हैं. और अगर आपको हथियार पता तो वो भी देख लो. ये बात लड़के बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि लड़के जब भी लड़के आते हैं, या उनकी लड़ाई होने वाली होती है, तो ये सिचुएशन उनके सामने आती है. जब भी कोई लड़का लड़ने जाता है तो क्या करता है, तुरंत अप इन आर्म्स ऐसे करता है. ना जाने बंदा कितना लंबा है, कहां तक हाथ खींचना पड़े. राइट? तो यू गेट अप इन आर्म्स. इसका मतलब क्या हुआ? अप इन आर्म्स का मतलब लड़ने को तैयार. या आप यूं समझ लें कि आप आर्म्स लेकर, हथियार लेकर आप छत पर चले जाते हो. आपको पता होगा जब पहले कभी लड़ाइयां हुआ करती थी तो सैनिक क्या करते थे, सिपाही क्या करते थे, तुरंत बंदूक के हथियार लेकर किले के ऊपर छत पर जाते थे, तुरंत तैयार हो जाते थे, निशाना लगा करके भाई अब तो मारना है. तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या हुआ? रेडी टू फाइट. अप इन आर्म्स का मतलब क्या बोलो? रेडी टू फाइट. लिखो बच्चे, रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट. यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चे. आज शाम में आपको ना एक सीजीएल टीयर 2 का जो पेपर है उसके स्पॉटिंग एरर्स कराऊंगा, तो मेक श्योर कि आप हर जगह फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है, उसे आप यूटिलाइज करते हैं. बोलो, बात समझ में आ गई? रेडी टू फाइट. अगला बताओ, अगला देखते हैं क्या लिखा है, जल्दी से बताओ अगला क्या लिखा है. टू रैप अप इन कॉटन वूल. थर्ड नंबर बच्चे, रैप अप इन कॉटन वूल. बहुत अच्छे, जल्दी से बताओ टू रैप अप इन कॉटन वूल क्या होता है. टू रैप अप इन कॉटन वूल, बहुत सिंपल. रैप अप का मतलब है लपेट कर रखना. क्या? लपेट कर रखना. आयशा, if I give you the example for up in arms, I give you the example for the first idiom which was out of the woods. I give you the example for this. Right now, let me give you another example for up in arms. Right? If I say the enemies can attack us anytime, so we need to be up in arms. We need to be up in arms. Right? To wrap up in cotton wool क्या बच्चे ध्यान से देखो. रैप अप का मतलब लपेटना होता है इन कॉटन वुल. कॉटन वुल मतलब कॉटन की चीज में. कॉटन कितना सॉफ्ट होता है, और अगर उसमें आप किसी चीज को लपेट कर रखते हैं. यस यस, यू गॉट इट, एब्सोल्युटली. या आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. नन ऑफ यू हैज एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग, because I'm teaching you bilingually. If you guys have any problem, you can send me a question. If you send me the question in Hindi, I'll answer in Hindi. If you send me the question in English, I'll answer in English. So this is how this batch is going to be bilingual. द्विभाषी है बच्चा, हिंदी भी अंग्रेजी भी दोनों. तो कॉटन जैसी नाजुक चीज में अगर किसी चीज को आप लपेट कर रखोगे तो जाहिर सी बात वो चीज तो और भी नाजुक होगी, और भी सॉफ्ट होगी, टेंडर होगी, सॉफ्टिकेटेड होगी. उसे आप लपेट कर इसलिए रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए. बोले या सुनो. तो whenever you wrap up something in cotton wool, इसका मतलब है सुरक्षा देना, सुरक्षित रखना. लिखो to protect. to protect. जहां भी to लिखा है बच्चे वो इडियम वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वो चीज वर्ब की तरह यूज हो रही है. समझ आ रहा भाई सभी को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देंगे आप. समझ आ रही बात? राइट. अगला देखो क्या लिखा बच्चे, उसे याद करते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं क्विकली. बहुत ध्यान से देखें, समझे. चलिए क्या लिखा है अगला, फोर्थ नंबर क्या लिखा बच्चे, टू होल्ड द स्केल्स इवन. टू होल्ड द स्केल्स इवन. बहुत ध्यान से देखो, इसमें जो क्लू है बच्चे वो है स्केल्स. स्केल्स क्या होता है? स्केल्स ये बताओ. स्केल्स क्या होता है बच्चे, ये बताओ जरा. स्केल्स क्या होता है?
स्केल्स क्या होता है जरा ये बताओ जल्दी से, क्विकली। स्केल्स जो होता है बच्चे वो तराजू होता है। क्या होता है? तराजू। वेट जिसको बोलते हैं, वेट जैसे चीजों को हम वे करते हैं, तोलते हैं, है ना। आपको अच्छी तरह पता है जब चीजों को तोला जाता है तो उसके दोनों जो पल्ले होते हैं, जो दोनों साइड्स होते हैं, वो इवन यानी इक्वल रहने चाहिए, बराबर रहने चाहिए। क्योंकि अगर वो बराबर नहीं है, ऐसे या ऐसे हो गए, तो आप किसी को कम और किसी को ज्यादा दे देंगे, और वो होगा क्या? वो बेईमानी हो जाएगी। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है बच्चे, इवन नहीं है, तो किसी को कम मिल गया और किसी को ज्यादा मिल गया, और ये हुआ क्या? तुमने बेईमानी कर दी। लेकिन तुम इतने ईमानदार हो बच्चे, यू आर सो वेरी ऑनेस्ट दैट यू डू नॉट प्रैक्टिस डिसऑनेस्टी एट ऑल। तुम इतने ईमानदार हो, कभी भी बेईमानी से कोई काम नहीं करते हो। तो जब भी यू होल्ड द स्केल इवन, तुमने चीजों को देते समय स्केल को हमेशा कैसे पकड़ा? इवन पकड़ा। इवन का मतलब बराबर, इवन, न कम न ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब यह हुआ कि तुम हमेशा ईमानदारी का बर्ताव करते हो। डिड आई मेक इट क्लियर? है ना, ईमानदारी का बर्ताव करते हो, ठीक है। टू बिहेव ऑनेस्टली लिख लेंगे, टू बिहेव ऑनेस्टली लिखें जरा, टू बिहेव ऑनेस्टली। कोई दिक्कत? टू बिहेव ऑनेस्टली लिख लें फटाफट, टू बिहेव ऑनेस्टली। चौथा हो गया, नोट कर लें, और अगला देखते हैं, पांचवा। बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दबाजी नहीं है, चीजों को समझकर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, करना है। लॉट ऑफ पीपल आर देयर, आई कैन नॉट टेक देयर नेम्स, लॉट ऑफ पीपल आर, आई कैन सी देयर लाइव। बहुत अच्छे, जनरली बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यू ऑल आर वेरी इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड। दैट्स वेरी गुड, आई एम रियली ग्लैड टू सी दीज मेनी पीपल लाइव विद मी इन द क्लास। लाइव बैच का बच्चे यही मजा होता है, यही फायदा होता है। यू कैन आस्क योर डाउट्स लाइव टाइम, रियल टाइम फ्रॉम मी, and I do answer the questions, I do answer your questions in the class. मेरी बात समझ में आ गई? मैसेज सेंड नहीं हो रहे? कहां से ही नहीं हो रहे बच्चे? भेजो, सौरभ भेजो भाई। आ रहे, देखो मैंने हाई लिखा, आया आपको? इम्पार्शियल, बिल्कुल ठीक है सौरभ। बच्चा क्यों नहीं आ रहा होगा? सारे के सारे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्या लिखा बच्चे? सौरभ मैसेज सेंड नहीं हो रहे, तो फिर ये मैसेज यहां कैसे आया? हो रहे बच्चा, सेंड हो रहा है, ठीक है ना, करके देखो, हो जाएंगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ, ब्लॉक हेड नंबर 5। जल्दी से बताओ क्या मतलब हुआ इसका। बच्चे आज मैं आपको ट्रिक से याद करा रहा हूं। वकैब की 4 मेथड बताई थी, ट्रिक, स्टोरी बेस्ड, रूट, प्रीफिक्स, अफिक्स, ऑडियो विजुअल। एक एक तरह से मैं सब कुछ, सारी चीजें मैं एक एक तरह से सारे के सारे मेथड्स आपको बता दूंगा, एक एक तरीका आपको सिखाऊंगा। ब्लॉक हेड नंबर 5 की बात करते हैं बच्चे। ब्लॉक हेड क्या होता है? ब्लॉक हेड, हेड और ब्लॉक, हेड है वो भी ब्लॉक है। अगर किसी का हेड ब्लॉक होता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है बच्चे कि उसके अंदर ना कुछ जा सकता है और ना वहां से कुछ बाहर आ सकता है, ना अंदर कुछ जा सकता है ना बाहर कुछ आ सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? राइट। तो जिसका हेड ही ब्लॉक है, हेड में तो क्या होता है? माइंड होता है, दिमाग होता है, और दिमाग में अगर ना कुछ जा सकता है ना कुछ आ सकता है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है बच्चे कि यार ना ये कुछ समझ सकता है ना ही किसी को समझा सकता है। He can neither understand anything nor make anybody understand anything. So that means कि ना ये कुछ समझ सकता है ना समझा सकता है। इसका मतलब ये क्या है? Stupid है, foolish है। He is such a blockhead. Did I make it clear? तो stupid और foolish बोल सकते हैं, ठीक है। foolish मूर्ख, हिंदी में बच्चे क्या बताया? मूर्ख, foolish और मूर्ख, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो भाई, यहां तक कोई परेशानी? क्लियर हो गया? आज ग्रामर का मैंने एबीसीडी भी अभी शुरू नहीं किया है, कल फिर जो वकैब रहती है उसे शुरू करेंगे और ग्रामर की स्टार्ट कर देंगे। कल से हम लोग ग्रामर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर? बहुत ध्यान से, बेहतर हो कि आप लोग लाइव आए ताकि क्वेश्चन पूछ पाए। चलिए ध्यान से देखें, कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखा 6 नंबर, क्या लिखा बच्चे? ब्लू आइड पर्सन, ब्लू आइड पर्सन। चलिए इसे देखते हैं कि ब्लू आइड पर्सन क्या होता है। बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। ब्लू आइड पर्सन,
जल्दी से बताओ, जानते हैं आप क्या होता है ब्लू आइट पर्सन? जल्दी से बताओ, क्विकली गाइस, मेक इट फास्ट, क्या होता है? हो गया, चलिए गुड, बहुत बढ़िया आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक क्या बच्चे, हम नाउन से स्टार्ट कर लेंगे। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि बेसिक से पढ़ाऊंगा तो हर एक टॉपिक को, और टॉपिक पढ़ाने से पहले बहुत कुछ बताना है, ध्यान रखना। टॉपिक पढ़ाने से बच्चे मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा, बहुत कुछ, ठीक है? चलिए, अब ब्लू आइट पर्सन क्या होता है उसे देखते हैं ध्यान से। नीले आंखों वाला या नीले आंखों वाली, नीले आंखों वाला या नीले आंखों वाली। अब आप बताओ, मैं और आप ना जाने कितने लोगों से दिन में मिलते होंगे, सैकड़ों लोगों से मिलते होंगे, लेकिन ये बताओ कितने लोगों की आंखें आपने नीली देखी हैं? ब्राउन आइज वाला मिल जाता है, ब्लैक आइज वाला मिल जाता है, लेकिन ये नीले आंखों वाला या नीले आंखों वाली नहीं मिलती है ना? और जिसकी आंखें नीली होती है उसे दुनिया जानती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें नीले आंखों के, बताओ कोई एग्जाम्पल दो, कोई ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु हैज ब्लू आइज हिप्नोटाइज। हाँ, जल्दी से बताएं मुझे, ऐसा कोई पर्सन जिसकी आपने नीली आंखें देखी हो, है एग्जाम्पल कोई? क्विकली जल्दी से बता दो बच्चे, फटाफट बताओ। कोई एग्जाम्पल दो जिसकी आंखें नीली हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें आपने नीली देखी हो, जल्दी से बताओ। ऐश्वर्या, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही कहा। अमित, यू वॉच मूवीज अलॉट राइट? कोई इश्यू नहीं, बल्कि मूवीज भी कभी कभी काम आती है, देखो ध्यान से। तो ऐश्वर्या, बच्चा ऐश्वर्या जो है उसकी आंखें नीली हैं, और सारे के सारे जानते हैं कि उसकी आंखें नीली है, और हाँ वो शायद सभी के फेवरेट भी है। तो इस चीज़ को, इस स्टोरी को मैं वहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ ट्रिक्स हैं, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ऐश्वर्या आपकी फेवरेट हो, दूसरे की ना हो, या मेरी हो आपकी नहीं है, या उसकी हो मेरी ना हो, या आपकी ना हो, राइट? या हो सकता है पहले हो और अब ना हो, जब अंगूर ना मिले तो खट्टे होते हैं, राइट? तो ये सिर्फ स्टोरी है बच्चे, आपको याद कराने के लिए। ब्लू आइट पर्सन, इफ आई से टॉम इज अ ब्लू आइट पर्सन इन द ऑफिस, इसका मतलब है कि टॉम इस ऑफिस में क्या है बच्चे? टॉम इस ऑफिस में सभी का चहीता है, फेवरेट है। अब ब्लू आइट पर्सन का मतलब बच्चे लिख लो फटाफट, क्या होता है? अ फेवरेट, अ फेवरेट। अ फेवरेट पर्सन, चहीता, पसंदीदा व्यक्ति, ठीक है? फेवरेट में भी बच्चा दो स्पेलिंग होती है, एफ फेवर में ऐसे लिखते हैं, FAVOR भी होता है और FAVOUR भी होता है। ये वाला जो है बच्चे ब्रिटिश है, और ये वाला जो है अमेरिकन है। ये स्पेलिंग जब आपको पढ़ाऊंगा, स्पेलिंग करेक्शन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। बोलो जी, यहां तक समझ में आया सभी को? या सुनो तो गाइज, हमने कुछ इडियम्स यहां से कर लिए हैं। कौन कौन से मैं टिक कर देता हूं। वीव डन आउट ऑफ द वर्ड्स, अप इन आर्म्स, टू रैप अप, टू होल्ड, ब्लॉक हेड, अ ब्लू आइट पर्सन, ठीक है? इतनी चीजें हमने कर ली हैं। उधर कुछ वर्ड्स कर लिए हैं, मैंने टिक कर दिए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? राइट, चलो एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कल से शार्प 9:30 क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? चलिए जरा मुझे बताओ, पहला लिखा बच्चा आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स याद करो, याद करो क्या होता है बच्चे? वुड्स क्या होता है? वुड्स क्या होता है? जंगल होता है, और जंगल में खतरा होता है। जंगल से बाहर आ गया मतलब खतरे से बाहर आ गया। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब बोलो क्या? आउट ऑफ डेंजर। डिड आई मेक इट क्लियर? अगला लिखा आप इन आर्म्स। आर्म्स क्या होता है? या तो हाथ, ऐसे करके जब आप हाथ ऊपर करके लड़ने को तैयार हो जाते हो, या जब हथियार लेकर ऊपर जाते हो तो रेडी टू फाइट करते हो, राइट? लड़ने को तैयार। अगला लिखा बच्चे क्या? टू रैप अप इन कॉटन वुल। देखते रहो, समझते रहो। कॉटन वुल में रपेट कर रखते हो किसी चीज को, भला क्यों?
क्योंकि तुम चाहते हो कि वो चीज सुरक्षित रहे, वो गिर जाए या टूट जाए, ऐसा आप नहीं चाहते हो। तो whenever you wrap up something in cotton wool, you actually keep it safe, you protect it, सुरक्षा देना। बहुत बढ़िया बच्चे। अगला क्या लिखा है? टू होल्ड द स्केल्स इवन, तराजू को बराबर पकड़ना, इवन पकड़ना। इसका मतलब क्या है? टू बिहेव ऑनेस्टली, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा, ना इधर कम ना उधर ज्यादा। टू बिहेव ऑनेस्टली, इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही भाई सभी को? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं? राइट अगला क्या लिखा है बच्चे? अगला हमने देखा था ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड, अब ये ब्लॉक हेड क्या होता है बच्चे? ब्लॉक हेड क्या होता है? ध्यान रखो, ब्लॉक हेड जिसका हेड ही ब्लॉक हो और हेड में माइंड होता है, ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, इसका मतलब वो क्या है? बहुत फूलिश है। राइट ऑलराइट, चलिए यहां तक हमने देखा। अब ब्लू आइड पर्सन और बता दो। ब्लू आइड पर्सन, ब्लू आइज हिप्नोटाइज थ्योरी। राइट जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विकली गाइस, क्विकली। अभी बहुत सारे बच्चे बैच उस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए क्योंकि अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। कुछ बच्चों के नंबर व्हाट्सएप पर नहीं थे, कॉलिंग नंबर आप लोग अलग रखते हो, व्हाट्सएप नंबर अलग रखते हो, है ना? तो 8130085155 पर आप करेंगे और जब आप मैसेज करेंगे तो अपना नाम और ईमेल आईडी भेजेंगे, ताकि ईमेल आईडी से, वो ईमेल आईडी जिससे आपने कोर्स परचेज किया हुआ है, ताकि आपको उस पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाए। ठीक है, फाइन गाइस, चलिए गुड। तो ब्लू आइड पर्सन, नीले आंखों वाला या वाली, सबको बहुत पसंद होते हैं। तो नीले आंखों वाला जो व्यक्ति होता है लोगों को बहुत पसंद होता है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई गाइस? राइट, सो गाइस थैंक यू सो वेरी मच। जो आपके इडियम्स रहते हैं, अभी कुछ वर्ड्स रहते हैं, अभी इन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल कराऊंगा, और ग्रामर की शुरुआत में कल से कर लूंगा। ठीक है, ए टू जेड। जी बोलते बच्चे अमेरिकन इंग्लिश में जेड को, और जेड होता है ब्रिटिश इंग्लिश में। बेहतर है कि आप ब्रिटिश को फॉलो करें, क्योंकि वी लर्न ब्रिटिश इंग्लिश, और आपको बताऊंगा इंग्लिश वर्ड ब्रिटेन का ही है। तो गाइस कल मिलते हैं शार्प 9:30। थैंक यू सो वेरी मच। और कोई अगर परेशानी होती है ना, इसलिए ग्रुप बनता है बच्चे, कभी कोई लेट है या कोई टेक्निकल एरर है तो वो वहां पर ड्रॉप कर दिया जाता है मैसेज। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप लोग, ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी जल्दी से बताओ, कोई डाउट, कहीं कुछ पूछना बताना, बताओ। मैं क्लास को, आज की क्लास को मैं ओवर करना चाह रहा हूं। ठीक है गाइस, आज मैंने क्या क्या पढ़ाया मैं आपको बता देता हूं। आई टोल्ड यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आई विल टेल यू, सी आई टोल्ड यू दिस। मैंने बताया कि किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश लैंग्वेज जो है आती है वो भी प्रैक्टिकल लैंग्वेज। 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम कैसे पढ़ेंगे ग्रामर को, 4 स्टेप्स में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स के साथ, फिर इजी एग्जांपल्स एंड ऑल दैट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर देखेंगे डाउट क्लास को। फिर हम क्या देखेंगे? वोकैबुलरी में वी हैव दीज मेनी थिंग्स, और कॉम्प्रिहेंशन में ये 4 बातें, सॉरी वोकैबुलरी को पढ़ने की 4 चीजें हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं आज हमने कुछ वोकैब में किया है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। राइट ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच guys, catch you tomorrow sharp at 9:30. 9:30 to 11 is your usual timing. Bye bye, take care. और friends, relatives, neighbors को inform करें, discount is going to get over right today, so make sure you guys buy the course as soon as possible. Bye bye and take care. Stay safe, stay healthy. Catch you tomorrow guys.